हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ। आज से मैंने जैसे आप लोग बोला हुआ है कि मैं केवल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। लाइव क्लासेज जो है ना, उसमें मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया और आज की क्लास में आपको जो फिलर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। और इसमें जो पार्ट है वो पहला एक एक करके टॉपिक वाइज हमको पढ़ाना है, जिनमें पहला टॉपिक है आपका आर्टिकल और आर्टिकल की एक्सरसाइजेज हैं। आपको बता दें, आर्टिकल चाहे कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हों आप, या आप SSR नेवी वगैरह की जो वैकेंसी आएंगी तब करेंगे, और एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं जिसके एग्जाम सब आने वाले हैं। जिन बच्चों ने जो हमारी क्लासेस हैं वो नहीं ले पाए हैं, वो जॉइन इंडियन नेवी पर जो हमारे वीडियोज पड़े हुए हैं उन वीडियोज के माध्यम से वो अभी सभी क्लासेस को पढ़ सकते हैं। एक सिस्टमेटिकली पढ़ी हुई हैं और उनको पढ़ें। उसके बाद उनकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो आज मैं कराने वाला हूँ। प्रैक्टिस एक एक करके करानी है, जिनमें पहला प्रैक्टिस सेट है वो है आपका एक्सरसाइज 1, जो बेस्ड ऑन आर्टिकल, जैसे फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद ए एन और द वेयर नेसेसरी। तो यहाँ पर देखिए जो एक्सरसाइज दी हुई है उस एक्सरसाइज के एक एक करके मैं इसके आंसर्स बताता जाऊंगा। आप भी अपने आप करते रहिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि वास्तविकता में आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, गंगा इज सैक्रेड रिवर। तो ध्यान दीजिए, इसमें गंगा एक पवित्र नदी है, इस वजह से हम इसके पहले आर्टिकल द लगाएंगे और द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर, इसमें ए भरा जाएगा और इसमें द भरा जाएगा, है ना। अगला चले हम, रुस्तम वॉज अ यंग पारसी, इसमें ए भरा जाएगा, रुस्तम वॉज अ यंग पारसी। अगला चलेंगे, ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। स्पीक के बाद हमेशा ध्यान रखना द ट्रुथ, यानी इसमें स्पीक द ट्रुथ होता है और टेल लाई होता है। अगला है आपका, सी रिटर्न्ड आफ्टर एन आवर। यहाँ पर आवर एच एक वोवेल के रूप में साउंड देता है, इसलिए एन आवर लगाएंगे उसमें। अब चलेंगे हम और आगे पढ़ते हैं, द सन। सन के पहले आप जानते हो या क्या लगाएंगे हम, द सन राइजेज, द सन शाइन्स ब्राइटली। तो यहाँ पर सन के पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे हम। इसके बाद आ जाइए, इलाहाबाद इज अ होली सिटी। होली सिटी, इलाहाबाद एक पवित्र शहर है, कई शहर ऐसे हैं जो पवित्र हैं, तो इसलिए अ होली सिटी इसमें आंसर आएगा। संस्कृत इज एन इजी, इजी के पहले हमें लगाना होगा एन, एन इजी लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पर डिफिकल्ट के लिए हम ए लगाएंगे क्योंकि कई भाषाएं ऐसी हैं जो डिफिकल्ट हैं। इफ यू सी हर, 9 नंबर देखिए, इफ यू सी हर गिव हर अ मैसेज। यदि आप उसे मिलते हो तो एक मैसेज देना, तो इसलिए मैसेज डेफिनेट नहीं है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, अ मैसेज। सी लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल, या आउल के पहले हमें क्या लगाना होगा, एन आउल। अगला है आपका सन, सन के पहले दा लगाना है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें भी दा लगेगा और इसमें भी दा लगेगा। अगला है, यू आर अ फूल, फूल एक नाउन है इसलिए इसके पहले ए लगेगा, यू आर अ फूल टू से दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला पार्ट है आपका व्हाट। जब एक्सक्लेमेशन सेंटेंस आते हैं तो बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज। व्हाट के बाद ए आता है पर हाउ के बाद ए नहीं आता है ना। सी वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के पहले क्या लगाना है, एन एक्सीडेंट। सी वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट। अगला है, द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड, ये प्रोवर्ब है, यानी एक ताकतवर व्यक्ति जो है उससे भी ज्यादा ताकतवर शिक्षा वाला, यानी पेन है वो एक तलवार से भी ज्यादा ताकतवर होता है, अर्थात पेन की ताकत तलवार की ताकत से भी ज्यादा होती है। तो द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड, दोनों में दा लगेगा। गेट मी अ किलो ऑफ राइस फ्रॉम द नियरेस्ट, नियरेस्ट सुपरलेटिव है इसलिए दा लगेगा। दे वेटेड फॉर हर फॉर एन आवर, आवर के पहले एन लगेगा। नंबर 18 है आपका, द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, मून के पहले द और इज शाइनिंग इन द स्काई, स्काई के पहले द लगेगा। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, यहां पर मैं स्विट्जरलैंड की उपमा दे रहा हूं इसलिए कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, यहां पर स्विट्जरलैंड के पहले द लगेगा। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला पार्ट है हिमालयाज। देखिए हिमालयाज पहाड़ के पहले हम लगा देते द हिमालयाज, अगर एक पहाड़ की चोटी होती तो नहीं लगाते हैं, लेकिन ये पहाड़ों की श्रृंखला है इसलिए हम लगाएंगे द हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, द हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अगला है आपका महाभारत, महाभारत के पहले हम लगाएंगे द,
एक होली बुक है इसलिए। द महाभारत इज अ होली बुक, जो होली बुक तो बहुत सारी भी हैं इसलिए आ लगेगा। और ऑफ द हिंदूज, हिंदूज के पहले हम द लगाएंगे क्योंकि हिंदू एक प्रजाति जाति का सेंस है, तो बनेगा द महाभारत इज अ होली बुक ऑफ द हिंदूज। अगला है आपका एवरेस्ट। एवरेस्ट एक चोटी का नाम है इसलिए इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। एवरेस्ट के पहले कोई आर्टिकल नहीं। इज द हाईएस्ट, हाईएस्ट के पहले द लगेगा, सुपरलेटिव डिग्री है। पीक इन द वर्ल्ड, इसमें इन द वर्ल्ड तो बन जाएगा एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अगला है लॉयन इज किंग ऑफ बीस्ट, इसमें आ लॉयन या द लॉयन कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि ये जाति को बोध करा रहा है। द लॉयन इज द लॉयन इज जो है या अ लॉयन इज, दो भी लगा सकते हैं। इज द किंग ऑफ बीस्ट, जंगली जानवरों का राजा एक ही होता है, तो इसमें तो दा ही लगना है, तो बोलेंगे हम द लॉयन इज द किंग ऑफ बीस्ट। अगला है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर्टिकल नहीं लेता, इसलिए ऑनेस्टी इज और बेस्ट सुपरलेटिव है इसलिए दा लगेगा, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगला है आपका ही इज अ पोस्टमैन। ही इज अ पोस्टमैन, इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। सी टोल्ड अ लाई, सी टोल्ड अ लाई। अगला है आपका द नोबल, या नोबल के पहले द क्यों लगा रहे हैं हम, यू गेव मी, जो तुमने मुझे दिया, तो द नोबल यू गेव मी इज आउट ऑफ प्रिंट। एक फ्रेज होता है आउट ऑफ प्रिंट, आउट ऑफ ऑर्डर, इसमें हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो बनेगा द नोबल यू गेव मी इज आउट ऑफ प्रिंट। अगला हम चलते हैं, चलिए अगला है आपका अमेरिका। अमेरिका इज द रिचेस्ट, रिचेस्ट सुपरलेटिव इसलिए द लगेगा, अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अगला है आपका आयरन इज अ यूजफुल, यूजफुल उच्चारण होने के कारण इसमें हम लगाएंगे आ, ये नहीं लगा, एन नहीं लगाना। आयरन इज अ यूजफुल मेटल। अगला है आपका ही इज एन इंडियन, इंडियन के पहले एन लगेगा, बट हिज वाइफ इज अ यूरोपियन। यूरोपियन में भले ही ई वोवेल है लेकिन उच्चारण जो आ रहा है, साउंड आ रही है वो यू, इसलिए हम यूरोपियन के पहले ए लगाएंगे, तो ही इज एन इंडियन बट हिज वाइफ इज अ यूरोपियन। इस प्रकार से आपने 30 क्वेश्चन आपने करे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2, इसी आर्टिकल की एक्सरसाइज नंबर 2। आपको बता दें मैंने ये फॉर्मूला इसलिए फॉलो किया है कि बहुत सारी एक्सरसाइजेज आपकी हो सके, है ना, अदरवाइज लाइव जो है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाते। इसी प्रकार से मैं टॉपिक वाइज हर एक की सॉल्व कराऊंगा, इसी प्रकार से कॉमन एरर्स कराऊंगा, वोकैबुलरी कराऊंगा, तो आप लोग जरूर देखते रहिए और जरूर इसको सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, है ना। चलिए अगला है आपका द अंडमान्स। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसलिए इसमें भरा जाएगा द, मैं टिक लगाता जा रहा हूँ, आप अपने आप से भरते जाइएगा, है ना। द अंडमान्स आर अ ग्रुप ऑफ, ग्रुप तो बहुत सारे हैं इसलिए द अंडमान्स आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल के पहले फिर द लगेगा। सुषमा इज अ पुलिस गर्ल, पुलिस गर्ल के पहले आ लगेगा क्योंकि इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, सुषमा इज अ पुलिस गर्ल। अगला है आपका देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ वाटर इन द पॉन्ड। पॉन्ड के पहले हमने दा लगाना है। देयर इज अ ग्रेट डील, अ ग्रेट डील एक फ्रेज होता है, अ ग्रेट डील ऑफ वाटर इन द पॉन्ड, पॉन्ड डेफिनेट है इसलिए दा लगेगा। अगला है आपका अ वर्ड टू द वाइज, यहाँ पर वर्ड के पहले आ लगा दिया और टू द वाइज ये प्रोवर्ब है, इसका मतलब हो गया है बुद्धिमान को इशारा ही काफी होता है, तो बोलेंगे हम अ वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट। अगला है अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो अर्थ के पहले भी हमने दा लगाना है और सन के पहले भी दा लगाना है, तो बनेगा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अगला है आपका बेनियन। बेनियन एक प्रजाति है, बेनियन का जो पेड़ होता है बरगद कहते हैं इसको, तो बनेंगे द बेनियन। द बेनियन इज अ काइंड ऑफ, काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ, इनके पहले तो आर्टिकल लगा सकते हैं पर इसके पहले इसके बाद नहीं लगाते, तो बोलेंगे द बेनियन इज अ काइंड ऑफ फिग ट्री। काइंड ऑफ के बाद फिग ट्री के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। सी इज अ बेटर सिंगर, यहाँ पर हम लगाएंगे सी इज अ बेटर सिंगर देन अ डांसर, दोनों में आ लगेगा। सी इज अ बेटर सिंगर देन अ डांसर, तो इस तरह से आप हो गया। अगला देखिए नंबर 8, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर। ध्यान दीजिए सेक्रेटरी के पहले हमने दा लगाना है लेकिन ट्रेजर के पहले इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि वास्तविकता में ये व्यक्ति है वो एक ही है, तो द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर वॉज देयर, ये आइडेंटिफाई कैसे हुआ, हम इसमें वर्ब लगा रहे हैं वो सिंगुलर लगा रहे हैं इसलिए द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर वॉज देयर। तो इस प्रकार से आपने 8 में देखा। अब हम चलते हैं नंबर 9 की तरफ। चलिए 9 नंबर की तरफ आए हम, जी लीजिए चलिए, और चलिए 9 नंबर में द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर, इसमें दोनों में दा लगाना पड़ेगा हमको क्योंकि वास्तविकता में यहाँ पर जो सेक्रेटरी और ट्रेजर, इसमें देखिए वर्ब जो लगी हुई है वो प्लूरल लगी हुई है यहाँ पर, इस वजह से इसमें भी दा लगेगा और इसमें भी दा लगेगा। द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर वर देयर। अब देखिए अगले में
यहाँ पर वर्ब आर लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर अ ब्लैक एंड अ वाइट दोनों घोड़े हैं, तो अ ब्लैक एंड अ वाइट हॉर्स आर योर्स, और हॉर्स को भी यहाँ पर हॉर्सेस कर दीजिएगा ना, अ ब्लैक एंड अ वाइट हॉर्सेस आर योर्स। और लेकिन अगले में वर्ब सिंगुलर लगी हुई है, इसलिए आपको इसमें तो लगाना है अ, लेकिन इसमें नहीं लगाना है, इसमें नहीं लगाना है, इसलिए बनेगा अ ब्लैक एंड वाइट हॉर्स इज माइन। ऊपर वाले में ध्यान दीजिए, ऊपर वाले में दोनों में आर्टिकल लगाना पड़ेगा हमको, क्योंकि वर्ब प्लूरल लगी है, और हॉर्स को भी हॉर्सेस करना पड़ेगा। 11वें वाले में अ ब्लैक एंड वाइट हॉर्स, वो काला घोड़ा और सफेद घोड़ा एक ही है, इसलिए हम वर्ब लगा रहे हैं सिंगुलर। ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल, अगर किसी व्यक्ति का उद्देश्य हॉस्पिटल जाना, इलाज कराने जाना है, तो उसका उद्देश्य वही है, लेकिन वो अपने मित्र को मिलने जा रहा है, इसलिए हम आर्टिकल यहाँ पर लगाएंगे द। ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल टू विजिट आ सिक फ्रेंड, यहाँ पर बीमार मित्र है, उसके बारे में डेफिनेट नहीं है, इसलिए ए लगाएंगे। तो ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल टू विजिट आ सिक फ्रेंड। अगला है फास्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसमें हम लगाएंगे द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग इज बाय एरोप्लेन। जब भी हम किसी व्हीकल से आते हैं तो बाय कार, बाय एरोप्लेन, इसके बाद हम आर्टिकल नहीं लगाते, इसलिए यहाँ पर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग इज बाय एरोप्लेन, इसमें आर्टिकल नहीं लगेगा और द फास्टेस्ट हो जाएगा। अगला चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एक प्लूरल नाउन है, इसलिए आर्टिकल हम इसमें नहीं लगाते हैं। चिल्ड्रन गो टू स्कूल, और स्कूल बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए में भी आर्टिकल नहीं लगेगा, तो ये सीधा सीधा रहेगा चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू लर्न। अगला है द पेशेंट हैज़ नॉट स्लेप्ट ऑल द नाइट, आल हमेशा दा लेता है, इसलिए द पेशेंट हैज़ नॉट स्लेप्ट ऑल द नाइट। अगला है आपका डिनर, डिनर स्पेशली डिनर होने की वजह से हमने यहाँ पर हमने दा लगाना पड़ेगा, और ये लिखना पड़ेगा द डिनर वॉज नॉट प्रॉपरली सर्व, द डिनर वॉज नॉट प्रॉपरली सर्व। अगला है आपका ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के पहले हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, क्योंकि कोई भी लंच डिनर ब्रेकफास्ट के पहले नहीं लगाते, अगर स्पेसिफाई किया जाए तो लगता है। अब 16 नंबर में हमने कहा है कि द डिनर वॉज नॉट प्रॉपरली सर्व, तो उसका मतलब वो खास डिनर है जो उसको अच्छी तरह से नहीं परोसा जा रहा है, लेकिन अगले वाले में ब्रेकफास्ट है वो पता नहीं चल रहा, इसलिए हम ब्रेकफास्ट के पहले अब आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला पार्ट है आपका एक्सरसाइज नंबर, हम 3 की तरफ चलते हैं, और एक्सरसाइज नंबर 2 में ही अभी बाकी हो रहे हैं थोड़े से, उनको भी कराते हैं हम। चलिए 18 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 18 नंबर में देखिए डू यू प्ले हॉकी, डू यू प्ले हॉकी, हॉकी एक गेम है, इसके पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते, केवल बिलियर्ड्स और जिम्नास्टिक 2 ही गेम ऐसे हैं जिनके पहले लगाते हैं, तो डू यू प्ले हॉकी। अगला है आपका एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट, यहाँ पर एरोप्लेन्स प्लूरल है तो हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट। अगले में भी देखिए बुक्स भले ही प्लूरल है, पर उसके बाद लिख दिया यू गेव मी, जो आपने मुझे दी, इसलिए भले ही प्लूरल है, इसमें हम आर्टिकल लगा देंगे द, तो बनेगा द बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। अगला है आपका आई लव ट्रुथ एंड विजडम, ये दोनों के दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर्टिकल नहीं लेते, इसलिए दोनों में आर्टिकल नहीं लगेगा। मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ पर हम लगाएंगे द, क्योंकि यहाँ पर मैनचेस्टर की उपमा दी जा रही, तो मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। रसिया इज अ ग्रेट कंट्री, कई महान देश हैं, इसमें लगेगा ए, रसिया इज अ ग्रेट कंट्री। अगला है 24 नंबर रिच एडजेक्टिव, इसलिए इसके पहले हम द लगाएंगे, तो द रिच शुड हेल्प द हेल्पलेस, द रिच शुड हेल्प द हेल्पलेस। तो इस तरह से आपने देखा। 24 नंबर के बाद आइए 25, 26, 27, 28, 30, चलिए इनको और देख लें। अब यहाँ पर देखते हैं दिस इज द बेस्ट बुक, बेस्ट की वजह से यहाँ पर सुपरलेटिव है तो द लगेगा। और अगला है द वर्ल्ड, वर्ल्ड के पहले हम द लगाते हैं, द वर्ल्ड इज अ हैप्पी प्लेस, संसार एक बहुत खुशी का स्थान है, इसलिए द वर्ल्ड इज अ हैप्पी प्लेस। अगला है रसियन, ये भाषा है, भाषा के पहले हम द लगा देते हैं तो यहाँ के लोग बन जाते हैं, तो द रसियन सेंट अप द फर्स्ट, फर्स्ट के पहले भी हमने द लगाना है, तो द रसियन सेंट अप द फर्स्ट सैटेलाइट, अर्थ सैटेलाइट। अगला है क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ हैं, वो एक नाम है, प्रॉपर नाउन है जो आर्टिकल नहीं लेता, और इज आ फेमस ब्रिटिश लाइनर, फेमस ब्रिटिश लाइनर तो और भी होंगे, इसलिए बोलेंगे क्वीन एलिजाबेथ इज आ फेमस ब्रिटिश लाइनर। अगला है आपका अरबियन नाइट, अरबियन नाइट एक बुक का नाम है, इसलिए हम इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे, द लगाएंगे। और इज आ नाइस बुक, नाइस बुक तो बहुत सारी है, इसलिए हम द अरबियन नाइट इज अ नाइस बुक। अगला है टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर का नाम है, इसलिए इसमें भी हम द का प्रयोग करेंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ लीडिंग न्यूज़पेपर, क्योंकि लीडिंग न्यूज़पेपर तो बहुत सारे हैं, कई सारे ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ लीडिंग न्यूज़पेपर। अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं हम तीसरी पे।
अब अधिक से अधिक एक्सरसाइज कराने से क्या है कि आपको बेनिफिट भी मिलेगा इसका। चलिए एक्सरसाइज नंबर 3 में आइए। ये एक नियम है, द मोर वन हैज़ द मोर वन वांट्स। एक व्यक्ति जितना ज़्यादा कमाता है उतना ही ज़्यादा उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। तो इसमें दोनों में हमने द लगाना है, द मोर वन हैज़ द मोर वन वांट्स। अगला है देखिए टाइगर, ये पूरी प्रजाति का नाम है इसलिए द टाइगर हो जाएगा। द टाइगर इज अ फायर्स एनिमल, यहाँ पर आर भरा जाएगा, अ फायर्स एनिमल, और टाइगर के पहले जातीय प्रजाति इसलिए द या आ कुछ भी लगा सकते हो। तो द टाइगर इज अ फायर्स एनिमल। कॉल द गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड, इस सेंटेंस को समझिए। कॉल द गर्ल, उस लड़की को बुलाइए जो बाहर खड़ी हुई है। स्पेशल लड़की की बात हो रही है इसलिए दा लगाना पड़ेगा। द पीपल ऑफ मिथिला, मिथिला के जो लोग हैं वो स्पीक मैथिली। भाषा के पहले कभी हम आर्टिकल नहीं लगाते इसलिए द पीपल ऑफ मिथिला स्पीक मैथिली। अगला है आपका बाइबल, बाइबल एक होली बुक का नाम है इसलिए इसके पहले हम दा लगाएंगे। बाइबल तो पहले द बाइबल इज अ रिलीजियस बुक, रिलीजियस बुक तो बहुत सारी है तो द बाइबल इज अ रिलीजियस बुक। वाल्मीकि रामायण, ध्यान दीजिए अगर राइटर के नाम के साथ उस बुक का नाम दिया हो तो हम आर्टिकल नहीं लगाते, तो वाल्मीकि रामायण में आर्टिकल नहीं लगेगा, अगर द रामायण होता तो लग जाता। अगला ब्रूटस वॉज एन ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल के पहले हमने ए लगाना है, एन लगाना है क्योंकि ऑनरेबल बोला जा रहा है, तो ब्रूटस वॉज एन ऑनरेबल मैन। अब आइए ही इज एन LLB, LLB के पहले हमें एन लगाना है, बट सी इज एन MA, तो इन दोनों में ही एन लगेगा, तो एन LLB और इधर भी एन MA। महाजन इज अ हिस्टोरियन, हिस्टोरियन के पहले हम ए लगाएंगे क्योंकि ये हिस्टोरियन बोला जाता है, हिस्टोरियन नहीं, इसलिए महाजन इज अ हिस्टोरियन। आगे हम चलते हैं नंबर 10 पर, 10 से लेकर के आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर हेमंत झा इज एन MBBS, या MBBS एम उच्चारण आने की वजह से हम एन लगाएंगे। प्लीज गिव मी अ 1 रुपी नोट, यहाँ पर 1 रुपी नोट के लिए 1 भले ही ओ आ रहा है पर उच्चारण इसका ओ आ रहा है इसलिए 1 व आने की वजह से ए लगाएंगे हम। अगला देखिए समर, समर विंटर जितने भी मौसम है वो आर्टिकल नहीं लेते, अगर वो स्पेशल कर दिया जाए तो लग जाता है, इसलिए द समर ऑफ लास्ट ईयर इसमें लग जाएगा, द समर ऑफ लास्ट ईयर वॉज वेरी हॉट। लेकिन अगले में समर के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, समर इज अ हॉट सीजन इसमें ए लग जाएगा। अगला है वाटर, वाटर एक मटेरियल नाउन है जो आर्टिकल नहीं लेता तो इसमें नहीं लगेगा। वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, लेकिन अगले में वाटर ऑफ दिस रिवर स्पेशल कर दिया है तो इसमें हम आर्टिकल लगा देंगे द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी। अगले में वीट एक मटेरियल नाउन है जो आर्टिकल नहीं लेता और वीट इज अ होलसम मील हो जाएगा, लेकिन अगले में वीट ऑफ पंजाब स्पेशल है तो इसमें भी दा लगेगा और इसमें भी। पंजाब की एकमात्र, पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसके पहले हम दा लगा सकते हैं, तो बनेगा द वीट ऑफ द पंजाब इज लाइक्ड बाई ऑल। अगले में देखिए जो अभी क्वेश्चन आया था द हायर यू गो द कूलर यू फील, दोनों में जब कंपेरेटिव डिग्री होती है तो हम इसको बोलते हैं जितना ऊंचा उठते हो, जब एडवर्ब की कंपेरेटिव डिग्री होती है तो हम दा लगाते हैं, तो द हायर यू गो द कूलर यू फील। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, ध्यान दीजिए साउथ अफ्रीका का स्पेशल गोल्ड होने की वजह से हम इसके पहले हम क्या लगा देंगे द, जैसे भी बनेगा द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज एक्सपोर्टेड टू मैनी कंट्रीज, तो द गोल्ड हो जाएगा स्पेशल होने की वजह से, वैसे गोल्ड है वो मटेरियल नाउन है। सी इज अ लवर ऑफ द रामायण, यहाँ पर अ लवर हो जाएगा और रामायण के पहले हमने दा लगाना होगा, तो सी इज अ लवर ऑफ द रामायण। अगला क्रिकेट एक गेम का नाम है जो आर्टिकल नहीं लेता, तो क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम, क्रिकेट के पहले कोई आर्टिकल नहीं और पॉपुलर के पहले ए लगेगा, क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम। अगला है क्रिकेट ऑफ इंडिया, इसमें इंडिया ऑफ इंडिया लिख करके स्पेसिफाई कर दिया इसलिए यहाँ पर लग जाएगा द क्रिकेट द क्रिकेट ऑफ इंडिया इज पॉपुलर इन द वर्ल्ड। अगला है TN सेशन इज एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पर ऑनेस्ट मैन के पहले हम एन लगाएंगे, TN सेशन इज एन ऑनेस्ट मैन। अगला है माई सिस्टर इज ओनली NFO, एफ का उच्चारण आने की वजह से NFO लगेगा। अगला है यमुना, यमुना के पहले हम लगाएंगे द यमुना, तो गंगा जमुना नदियों के पहले द लगाते हैं, द यमुना इज अ सेक्रेड रिवर, पवित्र नदी तो और भी बहुत सारी हैं इसलिए हम ई लगा देंगे, तो बनेगा द यमुना इज अ सेक्रेड रिवर। अगला हम चलते हैं 26 नंबर से आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर देखिए आई सॉ एन अगली, अगली की वजह से हम इसमें लगाएंगे एन अगली बॉय राइडिंग ऑन एन आस, इसमें भी एन लगेगा, दोनों में एन लग जाएगा। अगला है आपका महाभारत, ये पहले भी आ चुका है, द महाभारत इज अ होली बुक ऑफ द हिंदूज, द महाभारत इज अ होली बुक ऑफ द हिंदूज। देयर इज अ यूनियन, यूनियन उच्चारण आने की वजह से हम क्या लगा रहे हैं ए, देयर इज अ यूनियन ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट ऑल्सो। अगला है आपका राजधानी एक्सप्रेस, ट्रेन का नाम है तो हम लगाएंगे द राजधानी एक्सप्रेस इज द फास्टेस्ट ट्रेन, फास्टेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है तो हमने दा लगाना है।
टाइटैनिक मेट विद एन एक्सीडेंट, ध्यान दीजिए टाइटैनिक एक जहाज का नाम है तो हम दा लगाएंगे, मेट विद एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के पहले हम एन लगाएंगे, और इन द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन एक सागर का नाम है, समुद्र का नाम है तो दा लगेगा, तो द टाइटैनिक मेट विद एन एक्सीडेंट इन द पैसिफिक ओशन। अगला है विच इज द लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए हम दा लगाएंगे, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। आगे हम चलते हैं नंबर 32 की तरफ, और 32 में देखिए आंसर है आपका ही हैज कम विदाउट अम्ब्रेला, विदाउट एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के पहले हमने क्या लगाना है एन, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए विदाउट एन अम्ब्रेला लिखा जाएगा यहाँ। अगला है आपका फ्रेंच भाषा, भाषा के पहले हम दा लगा देते हैं तो वहाँ के लोग हो जाते हैं तो इसलिए द फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स। अगला है आई वेंट टू आगरा एंड सॉ द ताजमहल, यहाँ पर ताजमहल को देखा है इसलिए द ताजमहल हो जाएगा। सी पोर्स वाटर टू द मून, उसने चंद्रमा को जल चढ़ाया, और चंद्रमा स्पेशल है वही है जिस चंद्रमा को हम जल चढ़ा सकते हैं, इसलिए सी पोर्स वाटर टू द मून एवरी मॉर्निंग। तो इस तरह से आपने देखा ये एक्सरसाइज जो है वो 4 एक्सरसाइज मैंने अभी आज कराई हैं, और इन 4 एक्सरसाइज को आप अच्छी तरह से रिवाइज करिएगा बार बार, और इन 4 एक्सरसाइज के बाद फिर हम आगे जो है पार्ट है वो इसके बारे में धीरे धीरे कराते रहेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी।